हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक स्टूडेंट अपने टीचर से मिलने के लिए पहुंचा और जब वो अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है तो क्या कहता है? वो कहता है कि सर, मुझे पहचाना? तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? सर, मैं आपका स्टूडेंट 40 साल पहले। ओह अच्छा, आजकल ठीक से दिखता नहीं है ना बेटा, और याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए पहचान नहीं पाया। खैर, आओ बैठो। क्या करते हो आजकल? उन्होंने प्यार से बैठाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सर, मैं आपकी तरह टीचर बन गया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टीचर की तनख्वाह तो बहुत कम होती है, तो फिर तुम कैसे? सर, जब मैं 7वीं क्लास में था ना, तब हमारी क्लास में एक वाकया हुआ था। उसने मुझे इतना प्रभावित किया कि तभी मैंने इरादा कर लिया था कि मैं आगे चलकर टीचर बनूंगा। और मैं देखो सर, आज टीचर बन गया। टीचर बोले, अच्छा, क्या हुआ था तब? सर, 7वीं क्लास में हमारी क्लास में एक बहुत अमीर लड़का पढ़ता था, जबकि हम बहुत गरीब होते थे उस समय। एक दिन मुंह में आकर उसकी घड़ी मैंने चुरा ली थी। उस दिन उस घड़ी पर मेरा दिल आ गया था। कुछ याद आया सर? 7वीं कक्षा। हाँ सर, 7वीं कक्षा। उस दिन मुझे वो घड़ी बहुत अच्छी लगी थी और खेल के पीरियड में मैंने वो घड़ी मौका पाकर चुरा ली थी और इसके बाद आपका पीरियड शुरू हो गया। उस लड़के ने आपके पीरियड में अपनी घड़ी चोरी होने की शिकायत करी, तो आपने बोला कि सब बच्चे जिसने भी कोई घड़ी ली है उसे वापस कर दो, मैं सजा नहीं दूंगा। लेकिन सर, डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हुई घड़ी वापस करने की। फिर आपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया और ये भी कहा कि जब तक घड़ी मिल नहीं जाएगी कोई बच्चा आंखें नहीं खोलेगा। सब बच्चों को अपनी आंखें बंद करनी हैं। अगर किसी भी बच्चे ने आंखें खोली तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो सर, हम सब आंख बंद करके खड़े हो गए। अब आप एक एक करके सबकी जेबें देखते जा रहे थे। जैसे जैसे आप मेरे पास आते जा रहे थे, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी और मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। अब जिंदगी भर मेरे ऊपर एक चोरी का ठप्पा लगने वाला था। मैं पछतावे से भर उठा। उसी वक्त जान देने का इरादा भी कर बैठा था, लेकिन मेरी जेब से घड़ी मिलने के बाद आप लाइन के आखिरी तक जेबें चेक करते रहे और घड़ी उस लड़के को दे दी जिसकी वो घड़ी थी। और आपने ये हिदायत भी दी कि आगे से इतनी महंगी घड़ी पहनकर ना आए। सर, ऐसा हुआ था। कुछ याद आया सर? हाँ हाँ हाँ, याद आया। अच्छा अच्छा, कुछ हुआ था ऐसा। उस बच्चे ने रुंधे गले से बोला, आपने मुझको सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। आगे कभी भी मेरे ऊपर कोई चोरी का इल्जाम नहीं लगा और ना ही आपने कभी किसी को जाहिर होने दिया। सर, आपने मेरे साथ कभी कोई फर्क नहीं किया। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आप जैसा ही टीचर बनूंगा। हाँ हाँ, मुझे याद आया। तब उनकी आंखों में चमक आ गई और चकित होकर बोले, लेकिन बेटा, मैं आज तक नहीं जानता था कि वो चोरी किसने की है, क्योंकि जब मैंने सब बच्चों की आंखें बंद कर कर जेब देखने के लिए काम किया और देखना शुरू किया, तो बेटा मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। अच्छा, वो तुम थे। कोई बात नहीं बेटा, आपने गलती में सुधार किया और आज एक अच्छे टीचर बन गए हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बातें एक शिक्षक में ही पाई जा सकती हैं, इसलिए शिक्षक को सर्वोपरि भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में और हर जगह शिक्षक
के द्वारा ही समाज की स्थापना होती है। तो दोस्तों बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर कीजिए। दोस्तों आजकल का जो ज़माना है उसमें आप देख रहे होंगे कि संस्कार नहीं है। आजकल जितने भी गलत काम, गंदे काम, जिस तरह के भी व्यभिचार हो रहे हैं वो सारे क्या दिखाते हैं कि संस्कारों की कमी है, क्योंकि जिसके अंदर संस्कार है वो ये सब करता ही नहीं है और जो ये सारे गलत काम करते हैं उनके अंदर संस्कार नहीं होते, प्रेरणादायक कहानियां नहीं होती। तो आज की स्थिति को देखते हुए ये प्रेरणादायक कहानियां, संस्कार वाली कहानियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। समाज में सुधार हो सके, हमारी ये एक नई कोशिश है। किसी ने कहानी लिखी, हमने उसको अपनी आवाज़ दी, आप अपने बहुत अच्छे कानों से इसे सुन रहे हैं और अच्छे अच्छे हाथों से इसको शेयर कीजिएगा ताकि कोई इसे सुन सके। और अगर इन कहानियों से, इन शिक्षाप्रद वाक्यों से अगर हम किसी की एक की भी ज़िंदगी बदलने में कामयाब होते हैं तो आपका और हमारा जन्म सफल है। तो इसी अच्छे काम में लगे रहिए। कोई बहुत बड़े स्केल पर काम नहीं कर सकता, लेकिन अपनी अपनी जगह हम सब काम कर सकते हैं। और आज इस इंटरनेट के माध्यम से, आज जितना भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जितनी भी अच्छाई फैला सकते हैं, इसमें हमारा कुछ जा नहीं रहा। हमें कोई समय नहीं देना, कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लिक करके शेयर करना है और ना जाने कितने लोगों की शायद जिंदगी बदल जाए। तो दोस्तों इसी अच्छी सोच के साथ हम फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।